हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज हम सेलेनियम पाइथन में टूल टिप ऑटोमेशन देखने वाले हैं। टूल टिप वो छोटा मैसेज होता है जो वेब एलिमेंट पे माउस ओवर करते ही दिख जाता है। इसको टेस्ट करने के लिए हम एक्शन चेन्स को यूज करेंगे, जो सेलेनियम में माउस ओवर जैसे एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कैसे एलिमेंट को हम माउस ओवर करेंगे, कैसे टूल टिप का हम टेक्स्ट रीड करेंगे और कैसे हम टूल टिप के टेक्स्ट को वेरीफाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि टूल टिप होता क्या है। टूल टिप एक छोटा सा मैसेज होता है और वो मैसेज तब अपीयर होता है, तब दिखता है जब आप माउस पॉइंटर को किसी भी आइकन के ऊपर या किसी बटन के ऊपर या किसी टेक्स्ट के ऊपर आप लेके जाते हो। एग्जाम्पल के लिए ये वाला यूआरएल देखिए, https://practice-expand-testing.com। इस यूआरएल में एक टूल टिप का पेज है। इस पेज में यहाँ पे हमारे पास ये कुछ बटन्स दिए हुए हैं, टूल टिप ऑन टॉप, टूल टिप ऑन एंड, टूल टिप ऑन बॉटम, टूल टिप ऑन स्टार्ट, टूल टिप विद एचटीएमएल। अब ये यहाँ पे सारे बटन्स हैं। जब भी हम माउस पॉइंटर को इस बटन के ऊपर लेके जा रहे हैं ना, तो ये जो छोटा सा मैसेज ऑरेंज कलर के टेक्स्ट बॉक्स में अपेयर हो रहा है ना, टूल टिप ऑन टॉप, ये टूल टिप है। इसको हम टूल टिप कहते हैं। ठीक है। अब टूल टिप ऑन एंड वाले बटन के ऊपर मैं माउस पॉइंटर को लेकर जाऊंगी, ये देखिए। तो अगेन आपको ऑरेंज कलर का मैसेज दिख रहा है ना, टूल टिप ऑन एंड। फिर टूल टिप ऑन बॉटम, यहाँ पे बॉटम में टूल टिप अपेयर हुआ है, टूल टिप ऑन बॉटम। यहाँ पे टूल टिप ऑन स्टार्ट, यहाँ पे बटन के स्टार्ट में टूल टिप अपेयर हुआ है। तो जब कभी भी आप माउस पॉइंटर को किसी आइकन के ऊपर या किसी टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर या किसी मैसेज के ऊपर या किसी बटन के ऊपर आप लेके जाते हो और साथ में छोटा सा मैसेज अपीयर होता है, तो उसी मैसेज को टूल टिप हम कहते हैं। वो एक डिस्क्रिप्टिव मैसेज होता है जो बताता है उस आइकन के बारे में या फिर उस टेक्स्ट बॉक्स के बारे में या फिर उस बटन के बारे में। एक और एग्जांपल लेते हैं कि गूगल का जो पेज है, यहाँ पे सर्च बॉक्स है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स है, जो सर्च बॉक्स है ये टेक्स्ट बॉक्स है। जब हम माउस पॉइंटर को इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, सर्च बॉक्स के ऊपर लेके जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको जो सर्च टूल टिप दिख रहा है ना, स्क्वायर बॉक्स में सर्च लिखा हुआ आ रहा है, ये भी एक टूल टिप है। ठीक है। तो टूल टिप एक डिस्क्रिप्टिव मैसेज होता है अबाउट दैट वेब एलिमेंट। अब वो वेब एलिमेंट आइकन भी हो सकता है, वो टेक्स्ट बॉक्स भी हो सकता है, वो बटन भी हो सकता है। तो इसी टूल टिप का हमें ऑटोमेशन करना है। और वो कैसे करेंगे, ये है हमारा आज का टॉपिक। तो प्रैक्टिस के लिए हम ये वाला यूआरएल ले लेते हैं, practice.expandtesting.com। इसके टूल टिप पेज पे यहाँ पे जितने भी टूल टिप्स हैं, इसके टूल टिप को हमें कैप्चर करके कंसोल पे डिस्प्ले करना है। ठीक है। टूल टिप ऑन टॉप, टूल टिप ऑन एंड, टूल टिप ऑन बॉटम, इन टूल टिप्स को हमें कैप्चर करना है और इसको हमें डिस्प्ले करना है। इसके लिए हमें ऑटोमेशन कोड राइट करना है। तो प्रैक्टिकल के लिए चलते हैं पाइथन आईडी में। और इस सीरीज के पार्ट 1 में हम लोगों ने ये वेब ऑटोमेशन प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया था प्रैक्टिकल के लिए। तो इसी प्रोजेक्ट में हम हर पार्ट में एक नया फोल्डर क्रिएट कर, एक नई डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं। तो आज हमारा पार्ट 13 है, तो आज के पार्ट के लिए भी एक नई डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट पे हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू डायरेक्टरी, और यहाँ दे देते हैं डायरेक्टरी का नाम, मैंने दे दिया पार्ट 13 एंड जस्ट हिट एंटर। और पाइथन को राइट करने के लिए यहाँ पे हम पाइथन की फाइल क्रिएट कर लेंगे पार्ट 13 डायरेक्टरी में। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, देन न्यू पाइथन फाइल, पाइथन फाइल का नाम दे देते हैं टूल टिप, एंटर। और जो भी हमारा कॉमन कोड है वो हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। जैसे कि हमें जो भी इंपोर्ट्स हैं, वेब ड्राइवर का मॉडल हमें इंपोर्ट करना है, बाय मॉडल इंपोर्ट करना है, फिर वेब ड्राइवर को इंस्टेंशिएट करना है, विंडो को मैक्सिमाइज करना है, वेट ऐड करना है, यूआरएल को ओपन करना है। ये सारा हमारा कॉमन ऑटोमेशन कोड है जो हर ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में आता ही आता है। इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। सबसे पहले हमारे आ गए इंपोर्ट्स फ्रॉम, पैकेज का नाम हो गया सेलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर मॉड्यूल। अब ये मॉड्यूल हमें क्यों चाहिए, टू इंटरैक्ट विद ब्राउजर, ब्राउजर इंटरेक्शन के लिए ये वेब ड्राइवर मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया है। उसके बाद फ्रॉम, फिर आ गया पैकेज का नाम, इंपोर्ट बाय मॉड्यूल। बाय मॉड्यूल क्यों चाहिए, टू लोकेट एलिमेंट्स ऑन द वेब पेजेस, वेब पेज पे जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको लोकेट करने के लिए हमें बाय मॉड्यूल चाहिए। फिर अगर आपको कुछ स्लीप वगैरह ऐड करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट किया हुआ टू ऐड डिले। और यहाँ पे हमने वेब ड्राइवर को इंस्टेंशिएट कर लिया है। टू लॉन्च क्रोम ब्राउजर, हमने यहाँ पे क्रोम यूज किया है। ड्राइवर इक्वल्स वेब ड्राइवर डॉट क्रोम। अगर आप कोई और ब्राउजर में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको क्रोम की जगह उस ब्राउजर का नाम आपको यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे हम क्रोम ब्राउजर लॉन्च कर रहे हैं। फिर हमने विंडो को मैक्सिमाइज कर लिया है ताकि हमारा पूरा विंडो ओपन हो, ब्राउजर विंडो। उसके बाद यहाँ पे हमने 10 सेकंड्स का इम्प्लिसिटली वेट डाला है, जिससे कि जो भी वेब एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपरली हमारे
अपीयर हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वेब एलिमेंट्स हमारे अपीयर नहीं होते और हम उस पर एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेट ऐड किया है, वेट फॉर वेब एलिमेंट टू अपीयर, ये हमारा 10 सेकेंड्स का है। तो वेट फॉर यहाँ पे 10 सेकेंड्स पे लिख देते हैं। इम्प्लिसिट वेट क्या होता है, एक्सप्लिसिट वेट क्या होता है, सारा हम लोगों ने पहले के सेशन में डिस्कस किया हुआ। आई थिंक हम लोगों ने ये पार्ट 6 में डिस्कस किया था। एक्सप्लिसिट वेट क्या होता है, इम्प्लिसिट वेट क्या होता है, ये सारे अलग अलग टाइप्स के वेट्स होते हैं सेलेनियम में। तो इस सीरीज के पार्ट 6 में ये सारा हम लोगों ने डिटेल में कवर किया है, प्रैक्टिकल के साथ कवर किया है। उसके बाद यहाँ पे हम ओपन करेंगे वेब पेज को। वेब पेज को ओपन करने के लिए ड्राइवर डॉट गेट, और यहाँ पे डबल कोट्स में हमें देना है यूआरएल। तो जो हमारा यूआरएल है वो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया, और यहाँ पे डबल कोट्स में हम यूआरएल को दे देते हैं। अब यहाँ हमारा यूआरएल ओपन हो जाएगा, और लास्ट में हमें ब्राउजर को क्लोज भी करना है, ये भी हमारा डिफॉल्ट कोड है। तो उसके लिए ड्राइवर डॉट क्लोज। इतना कॉमन कोड होता है जो हर ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में आता ही आता है। ठीक है, ये हमारा कॉमन कोड है सारे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट। अब इसके बाद हमें टूल टिप बटन को फाइंड करना है, लोकेट करना है। तो उसके लिए चलते हैं वेब पेज पे, और मान लीजिए हमें टूल टिप ऑन टॉप इस बटन को लोकेट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके हम लोकेटिंग स्ट्रेटजी डिसाइड करनी पड़ेगी। तो इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट, और चेक करते हैं इसका एचटीएमएल कोड। तो ये है इस टूल टिप बटन का एचटीएमएल कोड। अब इसमें हमारे पास बटन, ये हो गया टैग नेम, उसके बाद ये हो गया एट्रीब्यूट आईडी। तो हमारे पास यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट गिवन है, तो हम यहाँ पे लोकेटिंग स्ट्रेटजी आईडी यूज कर सकते हैं इस टूल टिप बटन को लोकेट करने के लिए। तो आईडी की वैल्यू भी गिवन है, BTN1। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम आईडी लोकेटिंग स्ट्रेटजी यूज करके हम लोकेट कर लेते हैं। तो BTN1 या फिर बटन 1 दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। बटन 1 इक्वल्स ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी, कॉमा लगा करके डबल कोट्स में आईडी की वैल्यू थी BTN1। ये आईडी की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा होगा कि यहाँ से हम कॉपी कर लें। वैसे तो सही दिया है हमने, BTN1 केस सेंसिटिव होता है ये, तो ये हमें ध्यान रखना है, BTN1। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये जो बटन है वो वेब एलिमेंट मिल जाएगा, और इस बटन 1 वेब एलिमेंट में स्टोर हो जाएगा। अब इस बटन पे हमें एक्शन परफॉर्म करना है। कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, इस बटन पे हमें माउस ओवर एक्शन परफॉर्म करना है। इस बटन पे हमें माउस ओवर एक्शन परफॉर्म करना है, क्योंकि माउस ओवर करेंगे, माउस को जब इस बटन पे हम लेके जाएंगे तभी हमें ये टूल टिप विजिबल होगा। ये देखिए, जैसे माउस को लेके जा रहे हैं बटन के ऊपर, तभी ये टूल टिप विजिबल हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, सेलेनियम के थ्रू हमें इसके ऊपर हमें माउस ओवर एक्शन परफॉर्म करना होगा। अब माउस ओवर एक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे, क्लिक करने के लिए तो सेलेनियम में क्लिक मेथड है ना। कुछ भी टेक्स्ट एंटर करना है तो उसके लिए सेंड कीज मेथड है। अब हमें अगर माउस को इस बटन के ऊपर लेके जाना है तो इसके लिए क्या मेथड है, तो इसके लिए सेलेनियम में एक स्पेशल क्लास है, एक्शन चेन क्लास। उस क्लास को हम यूज करेंगे माउस ओवर एक्शन परफॉर्म करने के लिए। ऐसा करती हूँ, ये सारे पॉइंट्स टूल टिप के मैं यहाँ पे नोटपैड में डाल देती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि व्हाट इज एक्शन चेन्स इन सेलेनियम। एक्शन चेन्स इज अ स्पेशल सेलेनियम क्लास यूज्ड टू परफॉर्म एडवांस यूजर इंटरैक्शंस। अब एडवांस यूजर इंटरैक्शन से हमारा क्या मतलब है, जिसमें मल्टीपल मूवमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं माउस के या फिर कीबोर्ड के, उनको हम एडवांस यूजर इंटरैक्शंस कहते हैं। दीज इंटरैक्शन सिमुलेट्स रियल माउस एंड कीबोर्ड एक्शंस। कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मूवमेंट वाले होते हैं, उसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि होवरिंग द माउस ओवर एन एलिमेंट। जैसे कि टूल टिप शो करने के लिए हमें माउस को होवर करना पड़ता है ना वेब एलिमेंट के ऊपर, बटन के ऊपर आप माउस को ले जाओगे तभी आपको टूल टिप शो होगा। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है, इसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप, डबल क्लिक, राइट क्लिक, होल्डिंग कीबोर्ड्स, कीबोर्ड के जो कीज होते हैं उनको आपको लॉन्ग प्रेस कई बार करना होता है। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स एक्शंस हैं। तो इन सारे एक्शंस के लिए सेलेनियम में स्पेशल क्लास है एक्शन चेन्स क्लास। नॉर्मल क्लिक मेथड है क्लिक एक्शन के लिए। अगर कुछ टेक्स्ट बॉक्स में आपको टेक्स्ट एंटर करना है तो उसके लिए सेंड कीज मेथड है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट वाले एक्शंस हैं, जैसे होवर द माउस हो गया, ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया, डबल क्लिक हो गया, राइट क्लिक हो गया, इसको हम कंटेक्स्ट क्लिक भी कहते हैं,
क्लिक एंड होल्ड देन रिलीज, क्लिक एंड होल्ड देन रिलीज, ये भी एक कॉम्प्लेक्स एक्शन है। इसमें मल्टीपल स्टेप्स चाहिए होते हैं, एक के बाद सीक्वेंस में। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स एक्शन है, इनको हम एडवांस यूजर इंटरेक्शन कहते हैं। तो इन सारे इंटरेक्शन के लिए आपको एक्शन चेंज क्लास ही यूज करना पड़ेगा, सिलेनियम में दूसरे ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब एक्शन चेंज क्लास कैसे यूज करते हैं ये समझते हैं। तो इसको यूज करने के लिए आपको एक्शन चेंज क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा सबसे पहले। एक्शन चेंज क्लास का नाम और ब्रैकेट में आपको यहाँ पे वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट पास करना है। अभी वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द ब्राउजर, कि किस ब्राउजर में एक्शन चेंज को एक्शन परफॉर्म करना है। दिस टेल्स एक्शन चेंज विच ब्राउजर विंडो इट शुड परफॉर्म द एक्शन, कि कौन से ब्राउजर विंडो में एक्शन चेंज को एक्शंस परफॉर्म करने हैं। इसलिए यहाँ पे ड्राइवर डालना जरूरी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेना होगा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना होगा, यहाँ पे आपको ड्राइवर पास करना होगा। क्या क्या करता है एक्शन चेन, तो एक्शन चेन कैन मूव द माउस टू एन एलिमेंट, प्रेस और रिलीज माउस बटन, प्रेस और रिलीज कीबोर्ड कीज। माउस बटन के साथ साथ कीबोर्ड कीज के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। प्रेस करना रिलीज करना है माउस बटन, प्रेस करना रिलीज करना है कीबोर्ड के कीज, तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। और कंबाइन मेनी एक्शंस टुगेदर इन अ चेन, अब एक के बाद आपको मल्टीपल एक्शंस करने हैं तो उसको भी आप चेन में कंबाइन कर सकते हो, एक्शन चेन क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल एक्शंस का। ठीक है, और इन सारे एक्शंस को रन करने के लिए आपको क्या करना होगा, रन ऑल एक्शंस टुगेदर इन अ सीक्वेंस यूजिंग डॉट परफॉर्म मेथड। आपको डॉट परफॉर्म मेथड ये याद रखना है। एक्शन चेंज के साथ आपको अगर मल्टीपल एक्शंस को सीक्वेंस में परफॉर्म करना है तो यहाँ पे आपको डॉट परफॉर्म एक्शन को, डॉट परफॉर्म मेथड को आपको यहाँ पे कॉल करना होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए, ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, ये ऑब्जेक्ट हो गया, फिर डॉट लगा करके हमारा ये पहला एक्शन हो गया मूव टू एन एलिमेंट। जिस भी वेब एलिमेंट को मूव करना है वो वेब एलिमेंट यहाँ पास कर देंगे, ये हमारा पहला एक्शन हो गया। ठीक है, अब एलिमेंट पे मूव करने के बाद आपको अगर क्लिक करना है तो डॉट लगा करके यहाँ पे आप क्लिक मेथड को भी कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सॉरी, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने दो एक्शन को चेन किया, ये पहला एक्शन हो गया, फिर डॉट लगा के हमने दूसरा एक्शन चेन किया। इस तरीके से आप मल्टीपल एक्शन को चेन कर सकते हो, और इन सारे एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए आपको बस लास्ट में डॉट परफॉर्म मेथड को कॉल कर लेना होगा। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल हमने दिया है ये क्या क्या करेगा, दिस विल मूव द माउस टू द एलिमेंट एंड देन क्लिक इट। तो सबसे पहला एक्शन हो गया मूव द माउस टू द एलिमेंट एंड देन परफॉर्म क्लिक एक्शन। ठीक है, देन क्लिक इट। तो इस तरीके से हम एक्शन चेन क्लास यूज करके मल्टीपल एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, एडवांस कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरेक्शंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये नोट्स भी आप लोगों को साथ साथ गिटहब पे मिल जाएगा, इसी फोल्डर में डाल दिया है मैंने। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पैकेज इंपोर्ट करना होगा एक्शन चेन्स क्लास का। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं, फ्रॉम, पैकेज का नाम हो जाएगा सेलेनियम वेब ड्राइवर, और इस पैकेज से हमें इंपोर्ट करना है एक्शन चेन्स। क्यों इंपोर्ट करना है कमेंट में राइट कर देते हैं, टू परफॉर्म माउस ओवर एक्शन ऑन बटन टू शो टूल टिप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बटन को फाइंड करने के बाद हमें इस पे हमें माउस ओवर एक्शन करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें एक्शन चेंज क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। एक्शंस इक्वल्स, या फिर कोड मेरे पास रिटर्न है, मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, आप लोगों को मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बटन को फाइंड कर लिया, बटन को फाइंड करने के बाद हमने यहाँ पे एक्शन चेंज क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन चेंज क्लास। एक्शंस ये हो गया ऑब्जेक्ट का नाम, इक्वल साइन के बाद एक्शन चेंज क्लास का नाम, फिर हमने यहाँ पे वेब ड्राइवर को ऑब्जेक्ट पास किया है। ये ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये बताता है एक्शन चेंज को कि कौन से ब्राउजर विंडो पे एक्शंस को परफॉर्म करना है। ठीक है, इसीलिए ये मैंडेटरी है यहाँ पे। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उस ऑब्जेक्ट को हमें मूव पॉइंटर टू द बटन, तो एक्शन चेंज क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट मूव टू एलिमेंट, इस मेथड को हमें कॉल करना है। इसमें अलग अलग मेथड्स हैं, ये देखिए, एक्शंस डॉट, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। मूव टू एलिमेंट के क्लिक मेथड है, सेंड कीज है, क्लिक एंड होल्ड है, कंटेक्स्ट क्लिक है, राइट क्लिक करने के लिए डबल क्लिक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें माउस को एलिमेंट के ऊपर लेके जाना है, इसीलिए हमने यहाँ पे मूव टू एलिमेंट मेथड को कॉल किया है। और किस एलिमेंट पे लेके जाना है, हमें बटन 1 पे लेके जाना है, जो हमारा बटन हमने यहाँ पे फाइंड किया था उस बटन पे लेके जाना है। तो यहाँ पे फिर ब्रैकेट में एलिमेंट का नाम दे दिया। अब एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें परफॉर्म मेथड को कॉल कर लिया। तो इससे क्या होगा, जो हमारा माउस का पॉइंटर है
वो इस बटन जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है इस वेब एलिमेंट पे चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने थोड़ी देर का स्लीप ऐड किया है डिले ऐड करने के लिए, जिससे कि टूल टिप विजिबल हो जाए, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि एकदम से टूल टिप दिखता नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो टूल टिप है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रहा है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, वो हमें यहाँ पे वेरीफाई करना होता है। टूल टिप को ऑटोमेट करने का पर्पस यही होता है, राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट प्लेस। ठीक है, तो टूल टिप में जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है हमें उसको फेच करना है। और वो कैसे फेच करेंगे, जो टूल टिप का टेक्स्ट है वो कैसे फेच करेंगे, तो इसके लिए चलते हैं हम HTML कोड में। और यहाँ पे देखिए जो भी टूल टिप का जो टेक्स्ट है ना वो यहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट में गिवन है। आईडी एट्रीब्यूट है, बटन 3 टाइप बटन क्लास एट्रीब्यूट है, वैसे ही यहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट है। हर टूल टिप के साथ आपको यहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट मिलेगा। जैसे टूल टिप ऑन बॉटम का जो टेक्स्ट है टूल टिप ऑन बॉटम में टाइटल एट्रीब्यूट के साथ है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इस टाइटल एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है आपको वो फेच करनी होगी। बटन 1 में देखते हैं, बटन 1 में आईडी की वैल्यू बटन 1 है, लेकिन अब आप यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आपको टाइटल एट्रीब्यूट नहीं दिख रहा होगा। बटन 1 में यहाँ पे आपको टाइटल एट्रीब्यूट नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, बटन 3 में तो टाइटल एट्रीब्यूट था, टूल टिप ऑन बॉटम, लेकिन यहाँ पे बटन 1 में टाइटल एट्रीब्यूट नहीं है। अब यहाँ पे बटन 1 में टाइटल एट्रीब्यूट नहीं है तो आप सोच रहे होगे कि अब ऐसा क्यों है, तो टाइटल एट्रीब्यूट यहाँ पे प्रेजेंट है। जब आप इसका पेज सोर्स व्यू करोगे ना, राइट क्लिक करके HTML पेज पे इस पर राइट क्लिक किया वेब पेज पे और व्यू पेज सोर्स करो, यहाँ पे इसका HTML कोड ओपन हो गया। अब इसमें कंट्रोल F करो, अब यहाँ पे बटन आईडी सर्च करो BTN1, तो ये देखो ये है इसका HTML कोड। अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा टाइटल एट्रीब्यूट, ये देखिए ये रहा टूल टिप ऑन टॉप। तो टाइटल एट्रीब्यूट यहाँ पे है, प्रेजेंट है, बस आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट नहीं दिख रहा है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं दिख रहा, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि कभी दिख रहा है और कभी नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्राउजर में जब हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं ना तो ब्राउजर में जावा स्क्रिप्ट चलने के बाद डॉम जो है वो मॉडिफाई हो जाता है। तो बूटस्ट्रैप टूलटिप एक स्मार्ट ट्रिक यूज करता है, बूटस्ट्रैप टूलटिप एक स्मार्ट ट्रिक यूज करता है, और जैसे ही पेज लोड होता है बूटस्ट्रैप टाइटल को उठाकर एक इंटरनल एट्रीब्यूट में शिफ्ट कर देता है और ओरिजिनल टाइटल को डॉम से टेम्परेली हटा देता है। इसीलिए इंस्पेक्ट एलिमेंट में आपको टाइटल नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब आप व्यू पेज सोर्स करते हो तो व्यू पेज सोर्स हमेशा आपको रियल HTML दिखाता है। तो रियल HTML में यहाँ पे देखिए टाइटल एट्रीब्यूट प्रेजेंट है। तो जो टूल टिप का जो टेक्स्ट होता है वो टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर ही होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जब हमें टूल टिप को ऑटोमेट करना है और टूल टिप का टेक्स्ट फेच करना है तो हमें इस टाइटल में जो भी वैल्यू, ये जो टाइटल एट्रीब्यूट है इसमें जो भी वैल्यू गिवन है हमें उसको रीड करना होगा। तो सेलेनियम में किसी भी वेब एलिमेंट के एट्रीब्यूट की वैल्यू को रीड करने के लिए गेट एट्रीब्यूट मेथड होता है, उसी गेट एट्रीब्यूट मेथड को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो हमारा वेब एलिमेंट हो गया बटन 1, और बटन 1 का हमें टाइटल एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट, और फिर जो एट्रीब्यूट की वैल्यू आपको रीड करनी है वो आप डबल कोट्स में एट्रीब्यूट का नाम दे देंगे। तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको टाइटल एट्रीब्यूट की वैल्यू रिटर्न कर देगा। उसको हमने यहाँ पे टेक्स्ट में स्टोर कर लिया है और उसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया, उसके बाद दैट्स इट। ठीक है, अभी हमारा कोड रेडी हो गया, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए टूल टिप ऑन टॉप आ गया ना बटन 1 का, टूल टिप ऑन टॉप, बटन 1 का जो टाइट टूल टिप है वो टूल टिप ऑन टॉप। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाकी के जो बटन है उनका भी कर सकते हो। तो ऐसे करते हैं जितने भी बटन है सबके लिए कर लेते हैं। तो ये हमारा बटन 1 था, बटन 2, बटन 3, बटन 4 एंड बटन 5, 5 बटन है, सबका हम टूल टिप टेक्स्ट हम रिट्रीव करके कंसोल में डिस्प्ले कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पाइथन आईडी में, और यहाँ पर जो हमने बटन 1 के लिए किया है वो सब हम बाकी के बटन के लिए भी कर लेंगे। तो ये हमारा बटन 1 है और इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं, ये हमारा बटन 2 हो जाएगा, इसका आईडी है BTN2, ये हमारा बटन 3 हो जाएगा,
इसका जो आईडी था ये था button 3। एक बार आईडी आप चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल सही होना चाहिए आईडी। एचटीएमएल कोड में आईडी सबका btn1, btn2, btn3, btn4, btn5। button 4 इसका जो आईडी है वो है btn4। और button 5 इसका जो आईडी है btn5। वेरिएबल का नाम button 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पांचों बटन्स को हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज कर लेंगे एक फॉर लूप। फॉर बटन इन, ऐसा करते हैं इन सारे बटन्स को एक लिस्ट में ले लेते हैं, बटन्स। और button 1, button 2, button 3, button 4, button 5, सारे बटन्स की हमने यहाँ पे लिस्ट बना ली। सारे बटन्स की हमने यहाँ पे एक लिस्ट बना ली है। और यहाँ पे फॉर लूप यूज करके हर एक बटन का टूल टिप टाइटल हम यहाँ पे फेच कर लेंगे। फॉर button बटन इन बटन्स, और इस सबको इस फॉर लूप के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, अब हर बटन का हमें क्या करना है, टूल टिप टेक्स्ट चाहिए। तो यहाँ पे एक्शन चेन्स क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। फिर एक्शंस डॉट मूव टू, और हर बटन पे हमें क्या करना है, माउस पॉइंटर को मूव करना है और फिर एक्शन को परफॉर्म करना है। दैट्स इट। और टूल टिप टेक्स्ट को हमें प्रिंट भी करना है, ये भी फॉर लूप के अंदर आएगा। और जब ये फॉर लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अभी जो कोड है ना, अभी हर बटन के लिए एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमने इसको फॉर लूप के अंदर ले लिया ना। तो जो भी बटन होगा, अगर button 1 होगा तो यहाँ पे button 1 आ जाएगा, फिर button 2, फिर यहाँ पे button 2, फिर button 3। ठीक है, और यहाँ पे बटन किया, यहाँ पे बटन होगा, बटन। सबका टाइटल एट्रीब्यूट से टूल टिप टेक्स्ट फेच हो जाएगा और यहाँ पे टूल टिप टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखें। कंसोल पे प्रिंट होना चाहिए। यस, ये देखिए, टूल टिप ऑन टॉप, टूल टिप ऑन एंड, टूल टिप ऑन बॉटम, टूल टिप ऑन स्टार्ट। तो सबका यहाँ पे टूल टिप प्रिंट हो गया। ठीक है, और जो हमारा फिफ्थ बटन है btn 5, btn 5 में जो टाइटल की वैल्यू है वो ये है, ये देखिए, btn 1, btn 2, 3, 4, 5, ये है btn 5 और ये है टाइटल। और यहाँ पे जो टाइटल की वैल्यू है वो ये है। तो एग्जैक्टली जो भी टाइटल की वैल्यू वो हमारे यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम टूल टिप को ऑटोमेट करते हैं, उसका टाइटल वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं गूगल सर्च का भी। तो यहाँ पे गूगल सर्च में, यहाँ पे देखिए सर्च आ रहा है ना, टूल टिप। इसको हमें वेरीफाई करना है कि यहाँ पे सर्च टूल टिप अपीयर हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं एक बार। इसका एचटीएमएल कोड देखते हैं। तो ये है इसका एचटीएमएल कोड। टैग नेम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया है, और क्या क्या एट्रीब्यूट है इसमें, जेएस नेम है। टाइटल यहाँ पे गिवन है, टाइटल ये देखिए, टाइटल सर्च गिवन है यहाँ पे। और सर्च बॉक्स को लोकेट करने के लिए यहाँ पे हम नेम एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। नेम की वैल्यू गिवन है क्यू। ठीक है, तो सर्च बॉक्स को लोकेट करने के लिए हम नेम एट्रीब्यूट यूज कर लेंगे, बाय नेम लोकेटिंग स्ट्रेटजी यूज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेम की वैल्यू क्यू गिवन है। और यहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है, जो टूल टिप की वैल्यू है। ठीक है, तो चलते हैं हम पाइथन आईडी में, और यहाँ पे हम एक फाइल और क्रिएट कर लेते हैं पाइथन की, न्यू पाइथन फाइल पार्ट 3 फोल्डर में, सॉरी पार्ट 13 फोल्डर में। फाइल का नाम दे देते हैं गूगल सर्च बॉक्स। ठीक है, एंड एंटर। और जो भी हमारा कॉमन कोड है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, हमारा टाइम सेव हो जाएगा। तो ये सारे इंपोर्ट हमें चाहिए, इंपोर्ट ड्राइवर का ऑब्जेक्ट भी चाहिए, वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट भी कॉपी कर लिया, विंडो को मैक्सिमाइज कर लिया, यहाँ पे वेट भी कॉपी कर लिया, ड्राइवर डॉट गेट वेब पेज को ओपन करने के लिए ये भी हमें चाहिए, लोकेट टूल टिप बटन। ठीक है, यहाँ तक का कोड कॉपी कर लेते हैं अभी। फिर इस कोड में जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस है वो कर देंगे। ये सारा कोड ऐसे ही रहने वाला है। वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट हमें ऐसे ही क्रिएट करना है, विंडो को हमें ऐसे ही मैक्सिमाइज करना है, और इम्प्लिसिटली वेट भी ऐसे ही ऐड होगा। आप चाहो तो इम्प्लिसिटली वेट अभी अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो आप हटा भी सकते हो।
तो इसको अभी के लिए मैं कमेंट कर देती हूँ। वेब पेज को ओपन करना है हमें, यहाँ पे वेब पेज का नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा google.com। ठीक है, और यहाँ पे हमें सर्च बॉक्स को लोकेट करना है ना। सर्च बॉक्स ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और लोकेटिंग स्ट्रेटजी हमारी क्या आ जाएगी, बाय डॉट नेम, और नेम की वैल्यू क्या है, स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू है, ठीक है। नेम की वैल्यू ये रही, स्मॉल क्यू। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। एक्शन इक्वल्स एक्शन चेन्स, और यहाँ पे हमें पास करना है वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर एक्शन, टाइम सेव करने के लिए कोड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एक्शंस डॉट मूव टू एलिमेंट, ऐसे कोड राइट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। एक्शंस डॉट मूव टू एलिमेंट, एलिमेंट हमारा हो गया सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स पे मूव करने के बाद डॉट परफॉर्म, परफॉर्म मेथड को हमने कॉल कर लिया। फिर यहाँ पे एलिमेंट मूव हो जाएगा, तो मूव करते ही ये हमारा माउस मूव हो जाएगा सर्च बॉक्स के ऊपर, और फिर यहाँ पे हमें टूल टिप टेक्स्ट यहाँ से हमें फेच करना है। टूल टिप टेक्स्ट इक्वल्स, टूल टिप टेक्स्ट कैसे मिलेगा, उसके लिए हमें टाइटल एट्रीब्यूट की वैल्यू को फेच करना होगा, रीड करना होगा। तो उसके लिए हमारा जो भी बटन है, वेब एलिमेंट सर्च बॉक्स डॉट गेट एट्रीब्यूट, कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए, टाइटल एट्रीब्यूट। सर्च बॉक्स डॉट गेट एट्रीब्यूट, कौन सा एट्रीब्यूट है, टाइटल एट्रीब्यूट। ठीक है, और इस टाइटल एट्रीब्यूट की जो भी वैल्यू होगी वो इस टूल टिप टेक्स्ट में आ जाएगी। यहाँ पे हम उसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट, या फिर इसको चेक कर लेते हैं, इफ टूल टिप डॉट टेक्स्ट, सॉरी यहाँ ब्रैकेट नहीं आएगा, पाइथन में ब्रैकेट नहीं आता। इफ टूल टिप डॉट टेक्स्ट इक्वल्स सर्च, तो यहाँ पे हम एक प्रिंट मैसेज डाल देते हैं कि हमारा जो टेस्ट केस है वो पास हो गया, पास। यहाँ सर्च के बाद कोलन आएगा, एल्स के बाद भी कोलन आएगा, एल्स प्रिंट फेल। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे ब्राउजर को हमें क्लोज करना है, क्लोज ब्राउजर, उसके लिए ड्राइवर डॉट क्विट। अब ये कोड हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये जो भी सर्च बॉक्स से हमने जो भी टाइटल से जो टेक्स्ट फेच किया है, टूल टिप टेक्स्ट, उसको यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं। अगर टूल टिप टेक्स्ट इज इक्वल टू सर्च, तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा, ऐसे हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। ठीक है, इस कोड को एग्जीक्यूट करके इसका आउटपुट देखते हैं। ब्राउजर ओपन हो गया, यूआरएल भी ओपन हो गया, और ये देखिए हमारा टेस्ट केस पास हो गया। अगर यहाँ पे सर्च की जगह हम कुछ और लिख देंगे तो हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। ये देखिए ब्राउजर ओपन हो गया, यूआरएल ओपन हो गया, और हमारा टेस्ट केस फेल हो गया, क्योंकि ये मिसमैच हो गया ना। जो टूल टिप में जो टेक्स्ट है वो सर्च है, और हम कंपेयर कर रहे हैं सर्च 222 से, तो ये टेस्ट केस हमारा फेल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा किस तरीके से हम टूल टिप को ऑटोमेट करते हैं सेलेनियम पाइथन यूज करके। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।